बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 मार्च, डे है वेडनेसडे। के ए सी 100 का ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि होगा 30 मार्च थर्सडे के लिए। तो आपके सामने के ए सी 100 की समरी मौजूद है। यहाँ पे आप इस तरह के इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 39,880 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 202 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। वॉल्यूम की बात करें 44.75 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत हायर हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है। अगर हम फीपीडीपी डेटा की बात करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब फॉरेन मिनिस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.15 मिलियंस की इनकी नेट सेल है। इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.03 मिलियन की नेट बाइंग की है। कंपनीज ने जनाब बाइंग की है 0.15 मिलियंस की। अगर बात करें बैंक्स की, जनाब 1.30 मिलियंस की बैंक्स ने बाइंग की है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फ़ंड की, तो जनाब 0.28 मिलियंस की म्यूचुअल फ़ंड की भी बाइंग है। अदर्स इंस्टीट्यूट की बात करें 0.21 बिलियंस की अदर इंस्टीट्यूट्स की बाइंग है। ब्रोकर्स की भी जनाब पोजीशन नेट सेल के ऊपर है 0.14 बिलियंस की। और इंश्योरेंस की जनाब सेलिंग है 1.67 बिलियन की इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेटा। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर सेक्टर वाइज सेटलमेंट रेशो की, तो जनाब आपके सामने सेटलमेंट रेशो का आपको माफूम मालूम ही होगा कि किस सेक्टर के अंदर जो है वो पोजीशन जो है होल्डिंग के ऊपर है, उसे हम कहा जाता है सेटलमेंट रेशियो। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट रेशियो यहाँ पे हमें पास आ रहा है वो आ रहा है फर्टिलाइज़र सेक्टर का। 91% जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर जो है पोजीशन लोगों की होल्डिंग है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फूड सेक्टर है जनाब, जिसके अंदर जो होल्डिंग है 90% है। उसके बाद जनाब टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर 87% पोजीशन लोगों की होल्डिंग है। उसके बाद ऑटोज़ के अंदर 83% होल्डिंग है। सबसे लोवेस्ट जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है जनाब ईएनपी का 52%। मतलब 52% ईएनपी का आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा सेलिंग जो नज़र आ रही है वो हमें ईएनपी सेक्टर के नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब हमारे पास फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। अगर जनाब आफ्टर मार्केट ट्रांजेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन हमें नज़र आ रही है टॉप 5 मार्केट ट्रांजेक्शन, तो नंबर 1 पे हमारे पास जो जनाब टीआरजी है, जिसके अंदर 4 लैक्स की जनाब ट्रांजेक्शन हुई है और 100 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर हुई है। ठीक है जनाब, जिसकी वॉल्यूम है जनाब 4 करोड़ 20 लाख। और अगर हम बात करें जनाब उसके बाद सेकंड नंबर पे बीएचएल के अंदर मेजर ट्रांजेक्शन हुई है ऑफ मार्केट 5,02,518 शेयर्स की। उसके बाद जनाब बीएचएल के बाद बीएफएल के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है 10 लैक्स की 1 मिलियंस की। उसके बाद जनाब अगर बात करें डब्ल्यूटीएल की, तो 50 लाख शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है ऑफ मार्केट। उसके बाद हैस्कूल के अंदर भी जनाब 5,50,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है। तो लेकिन मेजर ट्रांजेक्शन जनाब टीआईजी की है और कल भी टीआईजी के अंदर जो है ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हुई है। तो इस पर नज़र रखिएगा, स्पेशली फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी नज़र रखिएगा। ये दोनों चीज़ें आपके काम की हैं। अब चलते हैं जनाब चार्ट की तरफ। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं के सी 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने पीसेस का डेली चार्ट मौजूद है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि आज डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना है बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है। और 2 दिन से ये प्रीवियस 2 दिन से जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी वो आज स्टॉप यानी रिवर्स होती हुई नज़र आई है। अगेन जो है हमें जनाब है कि ये सेलिंग प्रेशर नज़र आया है। इसकी वजह क्या रही है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर रहा है उसकी जो वजह रही है वो आज हमारा जो वज़ीर ममलिकत ख़जाना है आयशा गौस उनका ये बयान रहा है, जिन्होंने कहा है कि आईएमएफ का पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। इस बयान ने जो है मार्केट के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर कायम किया है। और जनाब मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल बयान है और जाहिर सी बात है मुल्क की जो दुर्गत बनाई हुई है जनाब गवर्नमेंट ने भी और अपोजिशन ने भी, पीटीआई ने और साथ साथ पीडीएम ने भी अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारे पाकिस्तान की जो दुर्गत बनाई हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ वो खेल रहे हैं, तो जनाब ये दोनों चीज़ें हमारे पाकिस्तान के नुकसानदेह है और नुकसान हमारा हो रहा है।
और लेकिन इनकी जो पॉलिटिक्स है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक पॉलिटिकल बयान है जो उन्होंने दिया है, और इसकी मेन वजह यही है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। सिंपल सी बात यह है इस बयान का। बाकी मुझे तो कोई इस बयान का गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बयान देना बिल्कुल एक नामुनासिब बात लग रही है, जो कि वज़ीर ख़जाना बड़ा ममलिकत आयशा घोष बख्श साहिबा ने दिया है। तो मेरी समझ से बाहर है ऐसा बयान देना। अच्छा जनाब, KSE इंडेक्स की जो टेक्निकल पोजीशन है अगेन वीक हुई है, और इंडेक्स ने अगेन जो 2 दिन का जो गेन किया था उसको अगेन जो है वो बैक होके उसकी निगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 39,541 की है, सेकंड सपोर्ट 39,330 की है। रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब 40,029 की फ़र्स्ट माइनर रेजिस्टेंस है, जो मेजर रेजिस्टेंस है 40,367 की है। करंट चार्ट पैटर्न और करंट टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है जनाब वो अगेन निगेटिव हुए हैं। तो मेरे हिसाब से जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फर्दर डाउनलोड को इंडिकेट कर रहा है, और जिस तरीके की न्यूज़ चल रही है तमाम चीज़ें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि फ़र्दर आपको यहाँ पे सेलिंग नज़र आ सकती है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर हमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट नज़र आया है आज। यहाँ पे आप देखें तो 43.89 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि तकरीबन जनाब अपने 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम कह सकते हैं। 4 डेज़ के हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुए हैं वीकली बेसिस के ऊपर। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो फर्दर डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सेल ऑन स्टैंड पे रहें, और फिलहाल जो है बाइंग से अवॉइड करना चाहिए।